सीमा पर तनाव कम करने की कोशिश। भारत चीन के बीच लद्दाख के चुशूल सेक्टर में बैठक। भारत चीन में चल रहे तनाव के बीच आज लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की तीसरे राउंड की बातचीत हो रही है। भारत की ओर से 14 कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह मौजूद हैं। ये मीटिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चुशूल सेक्टर में भारतीय इलाके में रखी गई है। इसमें पूर्वी लद्दाख की विवाद वाली जगहों से सैनिक हटाने के मुद्दे पर चर्चा की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की इस महीने तीसरी और 15 जून को गलवान में हुई झड़प के बाद ये दूसरी मीटिंग है। भारत ने 59 चीनी ऐप्स को बैन कर चीन की चिंता बढ़ाई। लद्दाख की गलवान वैली में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप सोमवार को बैन कर दिए। इन ऐप्स में टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, हेलो और शेयर इट जैसे काफी लोकप्रिय ऐप शामिल हैं। ऐप्स को प्रतिबंधित किए जाने के बाद से चीन की चिंता काफी बढ़ गई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा, ऐप के बैन होने पर चीन काफी चिंतित है। उन्होंने कहा, चीनी सरकार हमेशा चीनी व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय कानूनों का पालन करने के लिए कहती है। 80 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंदों को सरकार नवंबर तक देगी मुफ्त राशन। कोरोना काल में पीएम मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा की। उन्होंने नवंबर तक प्रत्येक गरीब परिवार को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना मुफ्त देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज गरीब और जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय 2 वर्गों को जाता है। पहला, देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता, और दूसरा, हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। साथियों, आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से 2 वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता, और दूसरा, हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। आपका परिश्रम, आपका समर्पण ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।